हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनम्यूट माइक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन, फियर, सर्वाइवल के बारे में। हमारे आज के गेस्ट हैं शुभम मिश्रा, जो कि हैं एक नेशनल लेवल के राइफल शूटर, एमएमए फाइटर, ट्रेनर, स्कूबा डाइवर, माउंटेनियर, रॉक क्लाइंबर, जो कि सिर्फ फाइट करना ही नहीं बल्कि उस सिचुएशन से सेफली कैसे एग्जिट करें ये भी सिखाते हैं। हेलो शुभम, वेलकम टू द आवर शो अनम्यूट माइक। थैंक यू सो मच समिता, इट्स माई प्लेजर टू बी हियर एंड लेट्स सी मेरे जो भी थॉट्स प्रोसेस है, जो भी मैं बताऊंगा, मे बी शायद वो किसको इंस्पायर कर सके। यस, तो आपने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तब और अभी में कोई अंतर है या सेम है? अंतर बहुत है। जैसे कि जब मैंने शुरू किया था, एज एवरीवन सेज कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट स्टेप होता है, जो कि एक जॉब छोड़ने के बाद या स्टार्टिंग एडवेंचर कंपनी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो आप, एंड आप ज़ीरो मनी से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई कुछ है नहीं, गेटिंग इट। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगती है उस समय। आप डिसीजन मेकिंग तभी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि यार आप जो भी करने जा रहे हो वो आपको इन लाइफ में कैसे मनी जनरेट करके देगा, बिकॉज एट द एंड मनी इज़ अ बिगेस्ट पार्ट। आप तो पैसे तो आपको ऐसा क्या इंस्पायर किया था, या मतलब ऐसा आपने ये सोच समझ के डिसीजन लिया था या फिर ये कॉन्शियस डिसीजन था इस फील्ड को चूज करने के लिए? इस फील्ड को करना ऐसा था कि मैं जब छोटा था सो मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी, बिकॉज फैमिली से नाना आर्मी में थे और जो मामा है वो चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं। तो आर्मी ज्वाइन करना तो सबकॉन्शियसली बचपन से ही बैठ गया था, क्योंकि जो मेरे मामा थे, अंकल थे, वो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक फोर्स करते थे कि यार तेरे को फौजी बनना है ना, चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके कभी मुझे एक दिन 7 किलोमीटर चला दिया मेरे घर से, एंड दैट 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, मैं रो रहा हूँ। फिर मामा बोले रोएगा तो फौजी कैसे बनेगा, फौजी बनना है ना तुझे। सो हाँ फौजी बनना है बोल के आई डिड इट। सो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गया। सो आफ्टर दैट जब थोड़ा बड़ा हुआ मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और कुछ जाके पता चला कि वो फौज कैसे वर्क करती है, आर्मी क्या कर रही है, कौन कौन से सिनेरियो, कौन कौन से यूनिट हैं। फिर जाके ऐसा पता चला कि मुझे ना एलीट फोर्सेस में आना है। एलीट फोर्सेस जो होते हैं, जैसे एसएफ यूनिट हो गया आर्मी की, जो स्पेशल फोर्सेस यूनिट कहते हैं, कमांडो यूनिट कहते हैं। सो दे आर लाइक क्रीम ऑफ द क्रीम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बहुत बहुत मतलब उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है, लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब पे, तो बहुत सारे उनके ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं। तो ये चीज़ थी कि मुझे भी एसएफ ज्वाइन करना है, जंगलों में जाना है, ऑपरेशन करना है, हथियार चलाना है। तो पहले से ही सबकॉन्शियसली था। तो आपने कभी भी ऐसे जैसे माउंटेनियर रह चुके हैं, स्कूबा डाइवर रह चुके हैं, तो आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़े हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजर का सामना करना पड़ा हो, तो उस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करते हो आप? डेंजर तो ये फील्ड, एडवेंचर फील्ड ही डेंजर है। एडवेंचर फील्ड मतलब आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के जा रहे हो। बट अगेन जब आप रिस्क में डालते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपको कुछ नहीं आता तो आप फंसोगे और आपकी डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। बट ट्रेनिंग लेके जाना है। ट्रेनिंग पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकली, और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली। क्योंकि देखिए एक समय बाद जाके आपका बॉडी थक जाएगा, वो आपको बोलेगा कि नहीं बस खत्म, आज के लिए इतना हो गया, अभी चुपचाप रेस्ट कर लो। बट जितना आगे समझो आपने चला है उसका भी 3 गुना और ज़्यादा चल सकते हो। वो कौन हेल्प करेगा? आपका मेंटल। क्योंकि आप ही सोच रहे हो, आप ही अपने आप को रोक रहे हो। और ह्यूमन लिमिट्स तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि आपको अब तो लोग तो बोलते थे पहले कि यार 8000 मीटर के ऊपर माउंटेन पे कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता, लोग मर जाएंगे, तो क्लाइंब कैसे किया जाए। बट लोगों ने किया ना, लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, 3-3 महीने में 14,000 मीटर की पिक किया है। फिर लोग बोलते हैं कि यार पानी के अंदर सबसे ज़्यादा डीप नहीं जा सकते तुम, क्योंकि बॉडी पे प्रेशर आएगा, मर जाओगे। बट लोग तो कितने डीप चले गए, है ना। तो देखो डर तो हर जगह तो है। ये सब करने में आपको मज़ा आता है? जो इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट है वो अभी अभी बूम कर रहा है। मेरा तो ये मानना है कि इंजीनियर या कोई और प्रोफेशन लेके, जैसे बीएससी आईटीआईटी करके भी आप जितना पैसा नहीं कमाओगे उतना आप एक नॉर्मल कोर्स करके, इंजीनियर बनने में आपको 4 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। आपको अगर जो कुछ और प्रोफेशन चूज़ करना है, जैसे बीएससी आईटी करना है, तो भी 3-4 साल लग जाएंगे। आप माउंटेनियरिंग के लिए 1 साल भी दोगे, सारे कोर्स कंप्लीट कर लोगे फटाफट,
है ना, कोर्स कंप्लीट हो गया, आपकी स्टार्टिंग सैलरी एक इंजीनियर के से भी ज़्यादा रहेगी। अब जो आपने सही कंपनी चूज़ करी, आपने सही ट्रेनिंग ली है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। क्योंकि आपकी एक एकेडमी भी है जहाँ पर आप एडवेंचर सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, और आज के टाइम पे ये सेल्फ डिफेंस क्लासेस ट्रेंड भी बन चुका है। हाँ, तो जब रियल डेंजर लाइफ में आता है तो ये सच में ये काम आता है, सेल्फ डिफेंस वाला क्लासेस एंड ऑल? देखिए हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है, खुद की रक्षा। तो खुद की रक्षा करने के लिए अगर जो आप कराटे, जूडो या आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन करें, किक बॉक्सिंग, ये सब जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पेरेंट्स को कोई ये नहीं बोलता कि मेरे बेटे को मैं एमएमए भेज रही हूँ या बॉक्सिंग भेज रही हूँ, तो कराटे भेज देते हैं, जूडो भेज देते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए कि जब आप फाइट होती है, स्ट्रीट फाइट होती है या लोकल ट्रेन फाइट होती है, आप सबसे पहले जो इंस्टिंक्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट है कि यार अगर मैं आपको एक थप्पड़ मारने जा रहा हूँ तो सबसे पहले आपका हाथ ही ऊपर आएगा कि यार बचा लो अपने फेस को, आप अपने बॉडी को छोटा करोगे। तो वो इंस्टिंक्ट नहीं सिखाते वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीट फाइट पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वो आपको सर पे ही मारेंगे, सर के पीछे भी मारेंगे, जहाँ पे उनका मन करेगा वहाँ मारेंगे, ठीक है। बट कराटे, जूडो ये सब बेल्ट्स के लिए फाइट होती है, ये एक स्पोर्ट है। तो स्पोर्ट्स और रियल लाइफ सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ये तो यही बात होगी कि मैंने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिया, अब उसको लगाऊं कहाँ पे, गेटिंग इट। तो आप भले ही वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, बट वो ट्रेनिंग कुछ काम की ही नहीं है। क्योंकि आप क्या, जब आपके सामने कोई मारने आएगा आप बोलोगे 1 मिनट रुक, स्टांस लोगे, हाँ करोगे, ये सब करते नहीं बैठोगे ना। फाइट होती है सेकेंड्स की गेम, 4-5 सेकेंड बहुत है, 15-20 सेकेंड में तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि कौन जीता कौन मरा, ठीक है ना। वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि रेफरी आ रहा है बोले कि अच्छा रुक जाओ, 3 मिनट हो गया, अब झगड़ा नहीं करेंगे, अब थोड़ी देर बैठेंगे फिर वापिस झगड़ा करने आएंगे, ऐसे नहीं होता ना। तो मतलब फिजिकली ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग बनाते हैं आप अपने स्टूडेंट्स तो को? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल का ही गेम है। आप देखो मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना जो अच्छे ब्लैक बेल्ट चैंपियन है कराटे में, ठीक है ना, ब्लैक बेल्ट 9 डिग्री 10 डिग्री पता नहीं क्या क्या डिग्री होता है, और जब फाइट की बात आती है उनके पैर कांपते। किसी की रियल लाइफ फाइट अलग है ना। मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, मेरे हाइक एकेडमी में भी मैं सबको ये एग्जांपल देता हूँ कि यार सबसे डेंजरस और सबसे सस्ता एक ही शार्प ऑब्जेक्ट है, वो है ब्लेड, 3 रुपए की। वो जो ब्लेड है इतना शार्प कट करता है कि अगर उसको आपके गले पे घुमा दिया गया, चलो आप ऋतिक रोशन बन के फाइट भी कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा है कि भाई ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ तो 20-20, 25-25 लोगों से लड़ रहे हैं, उनको तो गोली भी नहीं छू पा रही है, तो मैं भी लड़ सकता हूँ। हालांकि एक ट्रेंड बंदा भी मैक्स टू मैक्स 2 लोगों से लड़ सकता है, वैसे क्लोज एरिया रहा तो 1 से लड़ पाएगा, 2 से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लोज एरिया भागेगा कहाँ पे। और जब मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस सेशन में सबसे पहली चीज़ सिखाता हूँ कि भागो, भागने से पहले हाथ जोड़ दो, क्योंकि यू नेवर नो कि नुकसान तो आपका ही है ना एट द एंड। तो फर्स्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ। भागने का मौका मिले भाग दो, पहले हाथ जोड़ दो, भैया मेरी गलती थी। अच्छा, इस फील्ड को चुनने का मतलब क्या आपका कुछ ऐसे कॉन्शियस डिसीजन था या कोइंसिडेंटली आ गया, या फिर एक खुद का कुछ कमिटमेंट था? एडवेंचर फील्ड चुनना इसीलिए था, जैसे मैंने बताया यार, देखो मुझे फौज ज्वाइन करनी थी, आर्मी ज्वाइन करनी थी, और वो सब ऑपरेशंस करना था, जंगलों में रहना था, टफ लाइफ सिनेरियोज देखने थे, नहीं हो पाया फॉर सम रीजंस। तो मैंने सोचा कि यार चलो ऐसा ज़रूरत है कि फ़ौज में जाके ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने फिर माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ा, मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए हैं, देन उसके बाद मैंने उसको बाद कोर्सेज कर अच्छा, इसके कोर्सेज भी होते हैं? हाँ, इसके कोर्सेज होते हैं इंडिया में। जैसे आप माउंटेनियरिंग की बात करो तो 5 इंस्टीट्यूट है, मेन इंस्टीट्यूट जो माउंटेनियरिंग के प्रॉपर कोर्सेज कराते हैं, जिनका सर्टिफिकेट वैलिड है थ्रू इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। और स्कूबा डाइव के भी कोर्सेज होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप, मैं बोलूँगा कि यार ये तो एडर्नल हिट करता है, आपको तो जाना चाहिए, आपको तो ये करना चाहिए, कल के दिन आपका पॉडकास्ट सुन के कोई उठ के चला गया, ऊपर जाके फंस गया। अब जैसे सह्याद्री में ही होते हैं अपनी इधर मुंबई महाराष्ट्र में, कि लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, ऊपर जाके पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ गए। कभी ऐसे फंसने का डर नहीं लगा आपको कि कुछ वहाँ पे कुछ डेंजर आ जाए, या उसको मतलब कैसे फेस करते हैं उस चीज़ से, कैसे सिचुएशन से निकलते हैं आप? मेरा मानना है कि यार डर तो सबको लगता है, जो बट ऑब्वियस है, बट अगर सामने कोई एनिमल आ गया या कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं या फिर ठीक है? नहीं, मतलब एडवेंचर फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप पिन के नोक से लेके सर के बाल तक का हर एक चीज़ की तैयारी रखते हो कि आपके कितना आपको क्या लेके आना है। आप एक मेडिसिन भी एक्स्ट्रा नहीं लेके जाते हो, ठीक है। हर एक चीज़ काउंट होती है, राशन डिवाइड होता है, प्लान बनता है, एक्सपीडिशन प्लान बनता है, रूट प्लान होता है, हर एक चीज़ होता है, मतलब डिटेल्ड। तो ये जानवर इनवर का तो सीन ऐसा है कि हम जानवरों के लिए तो क्या है, बंदूक थोड़ी लेके आएंगे,
हम तो उनके घर में जा रहे हैं ना, अभी मैं आपके घर में आके आपको मारूंगा, आपको अच्छा लगेगा? सो वी हैव टू रिस्पेक्ट। और जानवर जल्दी हार्म नहीं करते, वो लोगों का माइंडसेट वैसा है कि आप जाओगे तो आपको जानवर खा जाएगा। नहीं, मेरे सामने भी जानवर आए हैं, बहुत दूर की बात अलग है, मुंबई में येऊर हिल है, वहाँ पे कैंप था हमारे, एक छोटे बच्चों का कैंप था, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं था वहाँ पे भी लेपर्ड हो सकता है, बट मैंने देखा अपने आंखों के सामने लेपर्ड, उसने बहुत प्यार से देखा मुझे, हम दोनों का आँख मिला। और मुझे फिर मेरे सर की बात याद आ गई कि जब भी लेपर्ड दिखे तब आप अपना हाथ ऊपर करो, जोर से चिल्लाओ तो भाग जाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड एनिमल्स होते हैं वो अपने से बड़े एनिमल को कभी हार्म नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मुझसे बड़ा है, मेरे को हार्म करेगा, मुझे मार सकता है ना। तो ऐसी छोटी मोटी टेक्निक से जो आपको ट्रेनिंग से मिलती है, ये आप पॉडकास्ट सुन के या आप गूगल पे सर्च मार के या यूट्यूब वीडियो देख के आप नहीं सीख सकते। ये सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड या आप एक्सपीरियंस करो इसको, जितना तगड़ा एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस। अच्छा, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक या इनसिक्योर फील करते हैं, तो अपने वीकनेस पे कैसे वो काम करें जिससे वो ओवरकम कर पाए, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्सेप्ट इट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे अंदर कोई वीकनेस है तो सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मेरे में है। बहुत लोग तो बोलते हैं, ऐसे कभी कभी फ्रेंड्स में बात होती है ना कि नहीं तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तू ऐसा करते, बट बहुत लोग बोलते हैं नहीं मेरे अंदर है ही नहीं है, मेरी वीकनेस है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट कि यार चलो है मेरे अंदर, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, चलो आज मैं इसके ऊपर काम करूँगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हम अपने एकेडमी में बच्चों को बोलते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या बुली केसेस होते हैं, तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं मेरे पास, मैं तो उनको बोलता हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, मिरर टॉकिंग करो, खुद से बातें करो। तुम्हारे जितना दुनिया में तुम्हें कोई नहीं जान सकता, तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं जान सकते, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी नहीं जान सकता। तुम दुनिया को वही बताओगे जो तुम बताना चाहते हो। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी। मैं आज भी करता हूँ, आज भी बैठता हूँ रात को खुद की डायरी लिखता हूँ या तो खुद से ऐसे बैठ के बात करता हूँ। कभी भी ऐसे, मेरी मम्मी पहले जब स्टार्टिंग में हुआ था, मम्मी बोलती थी आत्मा इत्मा आ गई क्या, बिकॉज ऐसे मुंबई में कल्चर, मतलब महाराष्ट्र कल्चर है कि आप आईने में देख के बात करोगे तो ऐसे हाँ, थोड़ा सा तो ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों में आप किसको ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं और क्यों? दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपको पहला स्टेप लेना है तो आपका मोटिवेशन काम में आएगा, ठीक है, लेकिन आपको उसको कंटिन्यू रखना है तो डिसिप्लिन काम में आएगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आपने वीडियो देखा और आपको ऐसा हो गया कि यार ये बंदे की तो क्या बॉडी है, आजकल बॉडी ट्रेंड में है, सो क्या बॉडी है, क्या सिक्स पैक है, क्या मैं भी ऐसे बनाऊंगा, सोच के हम महंगे से महंगे जिम में जाके पैसे भर के हम जिम ज्वाइन कर लिए। और जिम ज्वाइन करने के पहले दिन ही मैं उठाऊंगा 100 किलो का डेडलिफ्ट, मैं उठाऊंगा 20-20 किलो के डंबल्स, मारूंगा बेंच प्रेस एकदम 50-50 केजी के। एक हफ्ता में घर पे बैठे रहूंगा, किसी की मेरा मसल पेन चालू हो जाएगा। ये होता है मोटिवेशन। और डिसिप्लिन क्या होता है कि आप आए, आपने पहले स्ट्रेचिंग से चालू किया, धीरे 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 कंटिन्यूस पेस से चले, और एक ऐसा समय आएगा जब आपने जो बॉडी सोची थी वो बॉडी बनेगी। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन इज़ 1 डे 2 डे 3 डे का थिंग, उसके बाद मोटिवेशन कभी नहीं रहेगा। कभी भी आप देख लेना, मोटिवेशन ज़्यादा टाइम टिक ही नहीं सकता। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस है, कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। आज के जो यंगस्टर्स हैं वो एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है? बिल्कुल करती है। अब जब मैं अपने स्पोर्ट्स की बात करूँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करूँ, तो जब आप ऊंचाई पे खड़े रहते हो तब आपको सबसे पहला ये नहीं रहता है कि मैं गिर जाऊंगा, मतलब सबसे पहला ये नहीं रहता है कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की है, मैंने कितने स्क्वाट्स मारे, मैंने कितने पुशअप्स मारे ना। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरा हड्डी टूट जाएगा। तो उसके लिए मेंटल फिटनेस होना ज़्यादा जरूरी है, गेटिंग इट। और ये कब बनता है, जब आप रेगुलरली, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, डिसिप्लिन रहो, छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, कंटिन्यूस कर रहे हो, और आप फिजिकली भी अपने, समझो आज मैं 5 पुशअप मार रहा हूँ तो मेरे को कल कुछ भी करके 6 मारना है, एक तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो जब मैं 5वें पे मारूंगा तो मेरा तो हाथ जवाब दे देगा उस समय। तो मुझे मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ को ही मेरे मेंटल से कनेक्ट करना पड़ेगा एनी हाउ, विच इज़ कहीं ना कहीं वो दोनों कनेक्टेड है। मैं जब 6वां पुशअप्स मारूंगा अपने पूरे ताकत के साथ, तब जाके वो मेरा मेंटल हेल्थ भी बढ़ाएगा कि मैं एक और मार सकता हूँ, तभी जाके हो रहा है ना। अदरवाइज तो मुझे कैसे पता था कि मैं 6 पुशअप मार सकता हूँ। अच्छा, आजकल के जो जनरेशन है मोटिवेशनल रील्स देख देख के प्रोडक्टिव तो नहीं हो रही है, बट एडिक्शन ज़रूर बन जा रहा है उन लोगों का, तो इस पे आपका क्या कहना है?
देखो मोटिवेशन रील का जैसे मैंने बताया ना सेकंड्स का काम है, और आजकल के जनरेशन के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज ऐसे उनके सामने थाली में रखा हुआ है एंड वो पिक कर रहे हैं उनको कौन कौन सा नॉलेज चाहिए। अब उसी में आ जाता है एंटरटेनमेंट। तो जैसे मैंने बताया कोई किसी ने जो वीडियो डाला जिम का, तो वो देखेगा यार किसकी बॉडी तो बढ़िया है, तो बोलेगा यार बढ़िया बॉडी है, 60 सेकंड में तो ख़त्म हो गया। तो उसके माइंड को और चाहिए ऐसे रील्स कि यार मैं भी बनाऊंगा एक दिन बॉडी, तो कंटिन्यूस ही देखते रहेगा और वो एडिक्शन हो जाता है। हाँ, वो कब 60 सेकंड से वो मोटिवेशन ही है, उसके पास मोटिवेशन है, वो चाहता है वैसा बनना, लेकिन वो जो एडिक्शन है ना मोबाइल का या जो भी रील का या जो भी इंफॉर्मेशन का है वो उसको एक स्टेप और लेने नहीं दे रहा है। अच्छा, ये मस्कुलिनिटी आज के टाइम पे टॉक्सिक हो गई है, लोग उसके ऊपर मीम बना देते हैं, तो आपके नज़र से हेल्दी मस्कुलिनिटी क्या है? मस्कुलिनिटी सेम जेंटलमैन आपने सुना है? बिल्कुल। तो आपको वही बनना है मस्कुलिनिटी। बहुत सारे लोग इसको गलत मीनिंग में भी लेते हैं कि यार बड़ी बड़ी बॉडी होनी चाहिए, बड़े बड़े बियर्ड्स होने चाहिए, एकदम रॉयल लुक होना चाहिए। दैट इज़ नॉट मस्कुलिनिटी। आप अपना ख्याल रख सकें, अपने अगल बगल वालों का ख्याल रख सकें, उनकी हेल्प कर सकें, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, है ना, ये सब होती है। मतलब जनरली जनरली मस्कुलिनिटी को लोग फिजिक्स से ज्यादा कंपेयर कर देते हैं और उसी पैटर्न में मानने लग जाते हैं। जिस लड़के का सबसे अच्छा बॉडी है, जो अच्छे कार में आ रहा है, या जो जिसके पास पैसे आ रहे हैं, ही इज नो, इट इज नॉट लाइक दैट। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी मैं, अगर आज के यंगस्टर्स एडवेंचर या सेल्फ डिफेंस के फील्ड में आना चाहेंगे तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? सोचो मत, करो। अच्छा करो, मतलब हाँ, मैंने बोला ना कि पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत सारे लोग इसमें फंस के रह जाते हैं कि करूँ नहीं करूँ। हालांकि मैं आज की जनरेशन की बात करूँ तो दे आर मोर देन स्मार्टर देन अस। हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज। इट इज़ जस्ट दैट वो नॉलेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बट मेरा ये मानना है कि अगर जो उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगाया कुछ चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन से हट के, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा भी एफर्ट्स लगाया तो वो बहुत अच्छा करेंगे, हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, मुझे तो ये लगता है। आप स्टार्ट करो, आप गिरोगे, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में लिखे हैं, मेरे भी लाइफ में लिखे थे, आपके भी लाइफ में कुछ लिखे होंगे। आप वो करो, धीरे धीरे जाके यू विल जस्ट डू इट, नेवर स्टॉप। लोगों की बातें नहीं सुननी है, जो मन करता है वो करते रहो, जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, है ना। और लोगों के साथ इवॉल्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ़ यू आर, और स्पेशली एडवेंचर फील्ड की बात करूँ मैं, तो आपको ऐसा है कि फिजिकल के साथ साथ आपको एक मेंटली स्टेबिलिटी चाहिए। अभी आपने सुना है क्या कि बड़े बड़े महर्षि साधु, उनको सबसे ज़्यादा ज्ञान और सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं शांति कहाँ प्राप्त हुई है? पहाड़ों में, है ना। तो पहाड़ों की दुनिया ऐसी, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ ना कि लोग वो पहाड़ों में जाना है करके रील बनाने के लिए खाली घुसे जा रहे हैं, चला उनसे 2 स्टेप नहीं जा रहा है, वहाँ पे जाके उनको पता चला उनकी फिजिकल हेल्थ ही खराब है, तो मेंटल हेल्थ क्या सुधारेंगे वहाँ पे जाके? गेटिंग इट। तो उसके लिए ट्रेन करो, खुद को वैसा बनाओ, पहाड़ों में जाके शोर शराबा मत करो। मेरा तो आपके पॉडकास्ट से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यार जब भी आप पहाड़ों में जा रहे हो या आप नदी के किनारे जा रहे हो, यार कचरा मत फेंको, ठीक है ना। बहुत बुरा लगता है कि जब आप वहाँ पे जा रहे हो और आप बहुत गंदगी फैला रहे हो ना। जैसे अभी रिसेंटली 38 मई को मैं केदारनाथ गया था, मैं इतना बुरा लगा मुझे, इतना बुरा, इतनी गंदगी। आप कोई भी माउंटेन्स में जा रहे हो, कोई भी नदी के किनारे जा रहे हो, आप कुछ भी कचरा कूड़ा फेंक दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबल बनो ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप अल्फा मैन बनने से पहले आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। खुद की तो उठा लो, खुद के कचड़े नहीं उठा सकते आप। तो अच्छा, ये जो कहते हैं ऐसे कहावत है कि पेन कैरेक्टर बनाता है। पेन इज द बेस्ट वे टू गेट डिसिप्लिन्ड। सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है, क्योंकि जितना पेन आपके अंदर होगा उतना ही ज्यादा आप डिसिप्लिन बनोगे। एक स्लैंग भी है, नो पेन नो गेन। हाँ, नो पेन नो गेन। इन माउंटेन्स वी से जितना गंदा उतना जिंदा। अच्छा, हाँ, मतलब जितना आप गंदे रहोगे, माउंटेन्स में कहाँ नहाते हो आप -20 कितने दिन तक? अच्छा, लास्ट कितने दिन तक नहीं शार लिया है आपने? मैंने 17 डेज। सीरियसली? 17 दिन नहाए नहीं थे? बिल्कुल नहीं। ओके। खाली यू हैव टू चेंज योर अंडरगारमेंट्स एंड योर सॉक्स रेगुलरली, बिकॉज इसका से बीमारी फैलती है। सॉक्स चेंज करने के पीछे क्या रीजन? आपको सर्दी हो जाएगी, okay. आपको हेडेक चालू हो जाएगा। अच्छा। फिर आपको एमएस के सिम्टम्स आ जाते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस।
फिर अगर उसको क्योर नहीं किया तो हैको बहुत कुछ होने लग जाता है, फिर आपको डिसेंड कराना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर डर, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अचानक गायब हो जाए तो आपको लगता है कि ये यंगस्टर्स कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं? क्यों गायब हो जाए? मेरा तो मानना है डर अच्छी चीज है। अच्छा, डर अच्छी चीजें हाँ, रहनी हाँ, चाहिए। रहनी डर चाहिए। के जब आगे इंसान- जीत है। हाँ, जब इंसान के अंदर डर रहेगा तभी तो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं सही मैनर में करेगा। आप अगर जो आपको डर ही नहीं लग रहा तो इंसान को डर कब नहीं लगता? जब वो मर जाता है, बिल्कुल। उसके अंदर से सारा डर खत्म हो जाता है कि अब तो यार मैं तो खत्म हो गया, अब तो यही तो डर। जिंदा है तो डरना जरूरी है। जिंदा है तो डरना जरूरी है। अगर 25 साल के शुभम मिश्रा को, हमारे जेनजी को एक अनकंफर्टेबल और ऑनेस्ट एडवाइस देना हो तो आप क्या देंगे? खुद के डिसीजंस खुद लो, ठीक है? चैट जीपीटी से मत पूछो। है ना? तो आजकल बहुत ये डाउट में, सेल्फ डाउट में बहुत रहते हैं जेनजीज। हालांकि ऐसे मैंने बताया ना कि उनके पास नॉलेज बहुत है, बट वो नॉलेज को यूज़ कैसा करना है या अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रहे, चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं। इंसानों की कमी हो गई जैसे दुनिया में, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी इमोशनली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अब इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्या होता है? आप आज की जनरेशन इमोशनली वीक बहुत है, पहले की नहीं थी। अभी की जनरेशन इमोशनली बहुत वीक है, इसीलिए वो दूसरे से बात करने डरते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट बहुत है कि ही विल जज मी, शी विल जज मी, ये सोच के ना ये लोग आगे कभी वो चीज़ को। डू यू रियली थिंक कि जेंजीज बड़े इमोशनल होते हैं? इमोशनल दे आर वेरी वीक, बहुत ज़्यादा वीक है। हमारे जनरेशन से तो बहुत ज़्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि उनके हर एक डिसीजन किसी ना किसी से एडवाइस के बगैर नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकली उनको बहुत फिट होना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ यार, ये जो न्यू जनरेशन आ रही है बहुत ज़्यादा वीक आ रही है। अब उनकी भी वो गलती नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा क्लाइमेट मिल रहा है, उस लेवल के फूड मिल रहे हैं, वो हो सकता है। एंड आजकल के पेरेंट्स भी एजुकेटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ क्यों संभालना है? मिट्टी में गिरने दो, लगने दो, चोट लगेगी तभी तो उसको पता चलेगा कि चोट लगी है। उसकी बॉडी तभी तो हील करेगी, हील करने की पावर सीखेगी। आप उसको हमेशा सॉफ्ट बेड दे के रखोगे तो कैसे हील करेगी? तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो पेरेंट्स का भी है। अगर जो आपके अपने बच्चों को मेंटली फिजिकली अगर फिट बनाना है तो उसको पैम्पर करना छोड़ो, उसको मतलब गिरना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उठना सीखेंगे। एग्जैक्टली, गिरना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप बताओ, आजकल के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरी बच्ची, मैंने जो मिस्टेक की है मेरे यंग टाइम में, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची करे। मैं क्यों ना करे? आपने किया तभी आपने सीखा, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं अपनी बच्ची को सीखने नहीं देना चाहती। जब गलती करेगा इंसान तभी तो सीखेगा। ऐसे ही आज लाइट का आविष्कार थोड़ी हो गया, उसने भी 1000 टाइम गलती किया ना। ऐसे ही सब लोग गलती करते हैं और वो बहुत कॉमन चीज़ है। और जनजीज को ये समझना पड़ेगा कि आप भी गलती करोगे, फेल होगे। फेलियर एक लॉस नहीं है, फेलियर एक एक्सपीरियंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने बारे में अच्छा सोचो। तो आप हमारे ऑडियंस को एक ऐसा क्या मंत्र बता दीजिए जिससे वो अपने फिजिकल चीज़ों पे वर्कआउट करे और मेंटल हेल्थ पे वर्कआउट करे। एक मंत्र ऐसा है, मैंने एक सर है, इज मेजर विवेक जैकब, वेरी फेमस गाय है, वेरी फेमस गाय इन यूट्यूब, है ना। तो उन्होंने बोला था, कर्म वो करो जो करना ही फल लगे। ठीक है, नेवर थिंक अबाउट कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, बट मैं वही काम करूंगा जो मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। आज मेरी जो एकेडमी इतनी बड़ी हुई है, वो उसका एक श्रेय ये भी है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। पैसा एट दी एंड मुझे कमाने थे, पैसे मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन मैंने कभी एकेडमी से ही नहीं सोचा कि यार मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। नहीं, मैंने वही किया कि यार चलो जितने मिल रहे हैं मैं चलो अपने घर वालों को दे पा रहा हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, बस आई कैन लीव, आई कैन सर्वाइव। जब मैं पहाड़ में सर्वाइव कर सकता हूँ तो शहर में तो हंसते हंसते कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कर्म वो करो जो करना ही फल लगे। बहुत ही सॉलिड कॉन्वर्सेशन रहा हमारा शुभम आपके साथ। थैंक यू सो मच शुभम, हमारे शो अनम्यूट माइक पे आने के लिए। और उम्मीद करते हैं ये कॉन्वर्सेशन जितनी अच्छी हमें लगी है आपको भी लगी हो। अगर हमारा ये कॉन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।